गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और उससे देखते हैं। उससे पहले देखते हैं हमें अपना एक एमसीक्यू जो कि हम रिधिम और इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और यूपीएससी 2020 की सीरीज लेके चल रहे हैं हम। यू कैन से दैट ईयर वाइज। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, सीरीज हमारी ए है, एबीसीडी जो सीरीज होती है टेस्ट पेपर की, तो उसमें से हमारा ए हमने लिया है जिससे कि इजीली आप देख पाएँ कहीं भी इसका आंसर की आंसर। ठीक है, तो द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी से एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करने वाली बात किस में कही गई है। यू कैन सी दैट फर्स्ट इज प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सेवंथ शेड्यूल्स एंड कन्वेंशनल प्रैक्टिस। सो हियर मैंने क्या क्या करने की कोशिश की है, आपका ये तो रहा ओल्ड प्रैक्टिस, ओके, और ये आपका रहा न्यू प्रैक्टिस। तो दोनों के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की है। तो देखिए, प्रेम्बल तो नहीं होगा, ठीक है, और सेपरेशन जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से करने की बात राजा राम मोहन राय ने भी बोला था। और डायरेक्ट डीपीएसपी, यहाँ देखते हैं आप डीपीएसपी, ठीक है, दूसरा सेवंथ शेड्यूल है, तीसरा, और फोर्थ कन्वेंशनल प्रैक्टिस है। तो अब आप देख रहे हैं इसका आंसर आपके पास क्या होगा, डीपीएसपी। रीजन क्या है, प्रेम्बल में तो उसका जिक्र नहीं किया गया है, नहीं सेवंथ शेड्यूल में। इसका कन्वेंशनल प्रैक्टिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हियर फोर्थ तो कॉमन सी बात है, ये गलत हो ही जाएगा। अब आपका इनमें से 3 में से बचा, तो ये आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल 51 है ये, आई थिंक, ओके। सो अब हम ओल्ड न्यू पैटर्न के हिसाब से करते तो हमारा आंसर क्या होता, ओनली पेयर 1। अब देखते हैं हम पीसी। पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट ये है 24 जुलाई। मिशन शक्ति हमारा एक स्कीम है, उसमें देखते हैं व्हाट इज, ये क्या है, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये अम्ब्रेला स्कीम है फॉर द सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एक्चुअली मिशन शक्ति जो है ना, आप इसको ना माइंड में इस तरीके से फिट करेंगे कि शक्ति, तो शक्ति जो वर्ड है ना वो स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग में है तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट की बात करी गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री देख लेते हैं, तो मिनिस्ट्री आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। मिनिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ मिशन शक्ति इज हैज 2 स्कीम, इसकी 2 स्कीम है, एक संबल, समल यानी यू कैन से दैट नॉट संबल बट इसको संबल पढ़ेंगे, और सामर्थ्य। तो समल का मतलब है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द वुमेन। समल में वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कही है, और सामर्थ्य में एम्पावरमेंट की। अब सामर्थ्य का मतलब होता है हिंदी, ये हिंदी वर्ड लिया गया है और जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, तो इसमें पावर आप निकाल रहे हैं, तो ये हो गया आपका एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन, ये आपकी समल में आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट था, वो है मरीन हीट वेव। ये टर्मोलॉजी है, व्हाट इज। टर्मोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे टर्म लिख दिया है, और यही हमारा एक तरीका है कि जिस तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखते हैं व्हाट इज, ये क्या है। मरीन हीट वेव इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, मरीन हीट वेव है ना, वो एक आपका वेदर इवेंट्स है। अच्छा, ये कब होता है, ये क्या करता है, मैंने कर, ठीक है, ये लगभग जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये इंक्रीज कर देता है, और विद इन 5 डेज, है ना, इन अ पर्टिकुलर रीजन। सो इट्स कॉल्ड द मरीन हीट वेव, यानी कि लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ गया। नॉर्मल टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल मान के चल लीजिए वहाँ पे 40 था, और वो टेम्परेचर आपका 43 या 45 या 46 के लमसम हो गया, है ना, और विद इन 5 डेज और किसी भी पर्टिकुलर रीजन में। सो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, मरीन हीट वेव। एरिया नहीं, यू कैन से दैट, सॉरी, इट्स कॉल्ड द मरीन हीट वेव। ओके, नाउ फिर है हमारे पास बेडाक्यूनॉल। ये एक्चुअली में टर्म है, ये है क्या, ये ड्रग, ड्रग यू कैन से दैट, ये मेडिसिन है। ठीक है, तो पहले तो आपको इतना याद रखना है कि बेडाक्यूनॉल है क्या है, एक्चुअली में ये ड्रग, ड्रग्स वर्ड होगा, मेडिसिन नहीं आएगा जब एमसीक्यू बनेगा आपका, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्या है, व्हाट इज क्लास ऑफ मेडिकल कॉल्ड एंटी माइक्रो बैक्टीरियल। एक्चुअली मैं बताऊँ ये क्या करता है, ये जो माइक्रो बैक्टीरियल आपके टीबी के ट्यूबरक्लोसिस के जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है बेडाक्यूलियम। बस इतना समझना है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है टेल मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट, यानी कि टेल मानस, ये भी स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज, ये है क्या, ये डिजिटल आर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। देखिए क्या हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, कि सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, है ना, बॉम्बे में, तो बहुत से लोगों ने बोला कि ये सुसाइड है और बहुत से लोगों ने बोला मर्डर है, बट एक्चुअली में मीडिया रिपोर्ट के थ्रू तो उनको उस चीज़ को सुसाइड साबित किया गया था, है ना, कि ये सुसाइड की है सुशांत सिंह राजपूत ने। तो इंडिया में ये लगा कि अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, है ना, जिनको मेंटली हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे वो कहीं बैठे हैं तो उनका अपने आप को मारने का या मान ली खुद को नुकसान पहुंचाने का अगर ऐसा कुछ मेंटली सिस्टम बनता है,
तो उन लोगों के लिए, या फिर मान लीजिए जो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब है ना, या वर्कलोड की वजह से या किसी और की वजह से, तो उनके लिए ये आपकी स्कीम थी, है ना। तो वो उसको टेल माइनस बोला गया। और टेल माइनस में क्या था कि लगभग 42,000 कॉल्स रिसीव हुई हैं सिंस 2021। ठीक है, लगभग 2021 से 42,000 कॉल्स रिसीव हुई हैं। सो इसका एम क्या है, यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गया कि एक्चुअली में टेल मानस है क्या। तो मानस को आप सेंस निकालेंगे, ये मेंटली हेल्थ से रिलेटेड, ये स्ट्रेंथिंग करेगी मेंटल हेल्थ सर्विस डिलीवरिंग इन द कंट्री। समझ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ सर्विस है उसको क्या करेगी, स्ट्रेंथन करेगी, यू कैन से दैट, उसको मजबूत करेगी। ओके। अब देखते हैं मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके। अब हमारी आती है बॉडी, एक जिसको हम देख के चल रहे हैं, हालांकि ये बॉडी नहीं है, कन्वेंशन है, बट इसको बॉडी में काउंट करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एक बॉडी पर्टिकुलर वन डे डिस्कस करना था। तो पीसी की यही खासियत है। आप देख रहे हैं पीसी में किस तरीके से हम बड़ी अच्छी तरीके से लास्ट जितनी भी बॉडियां हैं, आई थिंक लगभग 15 to 20 बॉडी हमने डिस्कस की है। सो ये क्वेश्चन जब बनेगा ना तो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। कारण क्या है, अब वन बॉडी वन डे डिस्कस कर रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यू हैव अ 365 बॉडीज, है ना, आपने देखी। तो सारी याद नहीं करनी है, इतना याद करना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट कुल मिला के आप वन बॉडी वन डे देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सी बॉडियाँ आपके माइंड में फीड हो जाएंगी। और मैं उस तरीके से बताने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो रॉटरडैम कन्वेंशन एक्चुअली में कब आया, ये 1998 में, और फोर्स कब हुआ, 2004। तो पहले तो डेट आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है। कारण क्या है, डेट बेस्ड क्वेश्चन बनना है यूपीएससी में। ऑब्जेक्टिव क्या है, is a multilateral treaty to promote share responsibility in relation to implementation of hazardous chemicals। मतलब जो मल्टी लेटरल ट्रीटी है, ये प्रमोट करती है रेस्पॉन्सिबिलिटी को और रिलेशन को। ठीक है, इम्पोर्टेशन ऑफ द हजार्डस केमिकल्स। अब देखिए कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो उन्हीं केमिकल्स के लिए एक कॉन्वेंशन है जिसका नाम है रॉटरडैम कन्वेंशन। ओके। इसमें कितने मेंबर हैं, 72 सिग्नेटरी हैं और 65 पार्टीज हैं। अब ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं है, बस इतना याद रखना है। और ये याद रखना है कि इंडिया पार्ट है कि नहीं। तो रॉटरडैम कन्वेंशन का इंडिया पार्ट है, पहले तो आपको इतना समझना है। हजार्डस केमिकल्स है और कोई भी केमिकल्स नुकसानदायक है तो डेफिनेटली इंडिया तो उसमें आएगा। इंडिया का यही सीन है कि जब भी कोई भी ह्यूमन के अगेंस्ट में होती है तो इंडिया मोस्टली उसमें पार्टी होता है, पहले तो आपको इतना समझ लेना है। तो ये लीगली बाइंडिंग है, ये लीगली बाइंडिंग होगी। कारण क्या है कि वो केमिकल वाली बात है, तो अगर केमिकल पे हम लीगली बाइंडिंग नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएंगी ह्यूमंस के लिए। ओके। सो नाउ अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पे। तो हमारा है, गवर्नमेंट इज रेडी फॉर डिस्कस ऑन द मणिपुर साठ टेल्स पार्लियामेंट। क्या है, देखिए गवर्नमेंट कुछ मणिपुर में देखिए अभी क्या है ना कि ये कुकी और मैती में जो आरक्षण वाला विवाद चढ़ा हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सी ऐसी घटनाएं हो गई। अभी आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें दो वुमेन्स को नेक्ड मार्च कराया गया। एंड देन उसके बाद आपने एक चीज़ और देखी होगी कि एक और वुमेन्स को इन रोड, है ना, बिटवीन पब्लिक प्लेस, यू कैन से दैट शूट हिम, है ना, उसको शूट कर दिया गया। और आई थिंक अभी क्लैरिफाई नहीं है कि एक्चुअली में ये किसने किया, क्यों किया। तो इसी इन सब चीज़ों को लेके कहीं उसमें दंगे और ये आप कह सकते हैं वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसी के रिगार्डिंग मणिपुर में ये है कि गवर्नमेंट रेडी हो गई है, ठीक है, डिस्कस करने के लिए। वही किस बात के लिए कि भाई, और देखिए देखिए क्या मैं बताऊँ, इसमें अमित शाह ने इस पूरे आर्टिकल में अगर आप एक एक वर्ड में निकालने की कोशिश करेंगे तो अमित शाह ने ये कहा था, जो होम मिनिस्टर है अपने, ठीक है, सॉरी, तो कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग है चाहे पोजीशन पार्टी है, वो इस मुद्दे को, ये बहुत सीरियस मुद्दा है, तो आप पर्टिकुलर इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना समझे, पॉलिटिकल इशू ना समझ के इसको एक सोशल इशू समझ के, और हम जो रूलिंग है या फिर मान लीजिए अपोजिशन पार्टी है, वो सब मिलके डिस्कस करेंगे इसी चीज़ को। सो देखिए थोड़ा सा आर्टिकल देखने की कोशिश करते हैं क्या दिया है। यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah told Lok Sabha on Monday that government was ready to discuss the on Manipur on the floor of House as the country need to know how ट्रुथ अबाउट द सेंसिटिव सिचुएशन इन द स्टेट। समझ रहे हैं ना कि क्या इसकी जो ट्रुथ सिचुएशन है ना। आई वांट टू रिक्वेस्ट, देखिए फिर यहाँ पे आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल अपोजिशन एमपी दैट मेनी मेंबर बोथ फ्रॉम द रूलिंग साइड एज वेल एज अपोजिशन साइड अ वेरी सेंसिटिव इशू। आई एम रेडी फॉर द डिस्कशन बट आई डोंट नो व्हाई अपोजिशन डजंट वांट टू। तो कुल मिला के ये है कि भाई इस ऐसे मुद्दे को अगर हम पॉलिटिकल नज़रिए से देखेंगे कि मान लीजिए वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो अगर पॉलिटिकल तरीके से देखेंगे तो इस इशू को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपोजिशन और उससे रिक्वेस्ट की गई है। अच्छा आगे देखते हैं।
आम आदमी पार्टी लीडर सस्पेंडेड फॉर द सेशन। अब हमारे लिए जो पढ़ने के लिए ना कि वो ये है कि व्हाट इज ए सेशन, व्हाट इज ए सेशन, व्हाट डू यू मीन बाई सेशन। तो संजय सिंह जो है वो आपके सस्पेंड कर दिए गए है ना मानसून सेशन में। तो उसी के रिगार्डिंग ये वाला वो है। अब आपके लिए ये नहीं पूछा जाएगा कि संजय सिंह को क्यों सस्पेंड किया गया है ना, और आम आदमी पार्टी के थे, कौन सी पार्टी के थे, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सेशन होते हैं वो पार्लियामेंट के क्या है, व्हाट इज ए सेशन। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक मेरी बात समझ के चलना कि ये जो आर्टिकल है ना इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये हमारे माइंड में फीड हो जाए, और उसके बाद कुछ भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगेगा तो आप उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सेशन चल रहे हैं अभी, मानसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेशन क्या होता है, इसलिए इस चीज़ को हम बड़ी अच्छी तरीके से देख के चलते हैं। ओके, देखते हैं क्या है सेशन। अ सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट is the period during which a house meets almost every day unilaterally to manage the business. There are typically 3 sessions in the year। लगभग 3 सेशन होते हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ए सेशन कंटेन्स मैनी मीटिंग्स, और सेशन में कई मीटिंग होती हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट इज कॉल्ड समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज समनिंग। समनिंग क्या, समनिंग यू से दैट द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि सारे पार्लियामेंट के मेंबर को कॉल करना, यू कैन से दैट बुलाना, इज कॉल्ड द समनिंग। इट इज द प्रेसिडेंट हु समन पार्लियामेंट। अब फिर एक और क्वेश्चन बन गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लिया हमने, फर्स्ट एंड सेकंड। समन में क्या होता है कि पार्लियामेंट के सभी मेंबर को बुलाया जाता है, और इन समन को कौन प्रिसाइड करता है, तो यू कैन से दैट प्रेसिडेंट। नाउ अब इन जनरल सेशन आर एज फॉलोज। तो बजट सेशन फरवरी से मई तक, आप समझने की कोशिश करना कि फरवरी से मई तक आपका होगा बजट सेशन। मानसून सेशन आपका हुआ जुलाई टू सितंबर। तो अभी क्या चल रहा है पहले तो इतना समझ लेना है आपको, जुलाई से हम सितंबर तक, यानी कि आफ्टर रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद भी हम मानसून सेशन में ही रहेंगे। उसके बाद फिर विंटर सेशन आ जाएगा आपका नवंबर से दिसंबर तक, क्योंकि सितंबर के बाद एक महीना छोड़ दिया जाता है अक्टूबर वाला, फिर नवंबर से दिसंबर, फिर एक महीना छोड़ दिया जाता है जनवरी वाला, फिर फरवरी से मई, फिर एक महीना छोड़ दिया जाता है जून से, जून का मतलब जुलाई से सितंबर। आप समझ रहे हैं। तो अब आपके लिए यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि अगर आपको कहीं भी जनवरी लिखा हुआ हो तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे कि ये बजट सेशन का पार्ट्स नहीं है। अगर आपके लिए मानसून में कहीं भी, वनडे एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, जुलाई और की जगह जून लिखा हो तो ये काउंट नहीं होगा। विंटर सेशन की बात करेंगे नवंबर से दिसंबर, अगर यहाँ कहीं अक्टूबर लिखा होगा तो इट्स नॉट काउंट। ओके, क्लियर है यहाँ तक, तो हमने ये पढ़ लिया। आगे देखते हैं बजट सेशन। पहला हमारा क्या है, बजट सेशन, जो कब तक है, फरवरी से मई तक। मई के बाद जून छोड़ दिया था हमने। ठीक है, तो बजट सेशन देखने की कोशिश करते हैं। द बजट सेशन वाज यूजुअली हेल्ड फ्रॉम द फरवरी टू मई एवरी ईयर, ये हमने पढ़ लिया था। इट इज कंसीडर टू बी ए हाईली क्रूशियल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्रूशियल सेशन है किसका, पार्लियामेंट का। बजट इज यूजुअल प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी। तो बजट जो है वो प्रेजेंटेड किया जाता है लास्ट वर्किंग डे, लास्ट वर्किंग डे कब का, मंथ ऑफ फरवरी का। हियर द मेंबर डिस्कस द वेरियस, क्या क्या डिस्कस करते हैं, वेरियस प्रोविजन ऑफ द बजट एंड मैटर कंसर्निंग टैक्सेशन। आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट, और उसके बाद इसको प्रेजेंट कौन करता है, वो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हम किसकी बात चल रहे हैं, बजट सेशन की। और बजट सेशन हमारा कब से चलता है, फरवरी से मई तक, क्लियर कर लेना है आपको। आगे द बजट सेशन इज जनरली स्प्लिट इनटू 2 periods विद अ गैप ऑफ 1 month बिटवीन देम। ठीक है, ये 2 पीरियड में बटा होता है, गैप ऑफ इनमें कितने का होता है, 1 month का होता है बिटवीन देम। ओके, द सेशन एवरी ईयर स्टार्टेड विद द प्रेसिडेंट एड्रेस द बोथ हाउसेस। और ये सेशन जो है वो हर साल स्टार्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं इन बोथ हाउसेस। ओके, नाउ अब हम चलते हैं विंटर सेशन में। अभी तक हमने बजट सेशन पढ़ा, अब हम विंटर सेशन देखते हैं। ठीक है, तो क्या था, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज हेल्ड इन, ये हमें पता है, मिड नवंबर टू मिड दिसंबर एवरी ईयर, बट इसमें अक्टूबर नॉट काउंट। बस इतना हमें समझना था। ओके, नाउ इट इज द शॉर्टेस्ट सेशन ऑफ ऑल। ये सभी का कैसा है, छोटा सेशन है। इट टेक्स अप द मैटर दैट could not be considered upon earlier and make up for the absence of legislative business during the second session of parliament। तो ये किस तरीके के मैटर कुड नॉट कंसीडर करता है,
अपॉन द अर्लियर मेक अप फॉर द absence ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। ओके, कब सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो ये उसको कंसिडर नहीं करता। क्या आपका विंटर सेशन। आगे मानसून सेशन की बात करते हैं। द मानसून सेशन इज हेल्ड इन जुलाई टू सितंबर एवरी ईयर। ये हमें पता ही है। आपको पहले तो ये वाली एक लाइन पता होनी चाहिए कौन सा सेशन कब हेल्ड हो रहा है। दिस इज आफ्टर ए ब्रेक ऑफ 2 मंथ आफ्टर बजट सेशन। इसमें लगभग ब्रेक कितने का होता है, 2 मंथ का, आफ्टर द बजट सेशन। इन दिस सेशन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर डिस्कस। जो भी मैटर होंगे पब्लिक इंटरेस्ट वाले उनको डिस्कस किया जाएगा। अब पब्लिक इंटरेस्ट तो आप समझ ही रहे होंगे कि पब्लिक का इंटरेस्ट है जो है उन चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे किसमें, मानसून सेशन में। तो ये मानसून सेशन में ही आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो मानसून सेशन हमने समझ लिया। उसके बाद आते हैं फिर एक और मिल जाता है हमें, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू हाउसेस, द लोकसभा एंड राज्यसभा, इन ऑर्डर टू ब्रेक एनी डेडलॉक बिटवीन टू। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी डेडलॉक होता है तो देन जॉइंट सिटिंग हो सकती है बिटवीन दी लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ तक समझ में आ गया, जॉइंट सेशन है ये। ठीक है, अब तक हमने 3 पढ़े थे आपके, विंटर, ठीक है, और उसके बाद आपका बजट और फिर मानसून। आगे देखते हैं, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द कंट्रीज प्रेसिडेंट। अब जॉइंट सिटिंग जो है इसको क्या बोला जाता है, कंट्रीज प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे सच अ सेशन इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर एंड हिज हर एब्सेंस बाय द डिप्टी स्पीकर। देखिए, अगर जॉइंट सेशन हो रहा है तो उसको प्रेसाइड कौन करेगा, स्पीकर। ओके, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का। और अगर वो भी नहीं है, ना तो आपका स्पीकर है ना डिप्टी स्पीकर है, अगर ये दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज ए प्रेसाइड ओवर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, न कि लोकसभा। तो डिप्टी चेयरमैन कहाँ का होगा, वो होंगे आपके राज्यसभा के। यानी यू कैन से दैट डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट नॉट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डिप्टी स्पीकर। तो वो नहीं होंगे आपके डिप्टी चेयरमैन, होंगे कहाँ के, राज्यसभा के। इफ एनी ऑफ above आर नॉट प्रेजेंट, इनमें से अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, एनी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन प्रेसाइड बाय कंसेंट ऑफ बोथ दी हाउस। अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको क्या कर सकते हैं, प्रेसाइड कर सकते हैं बाय द कंसेंट ऑफ बोथ हाउस, अगर दोनों हाउस की कंसेंस हो तो। ओके, आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द जॉइंट पार्लियामेंट सिस्टम। आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल है आपका 108, ये किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइंट सेशन की। क्लियर है यहाँ तक। नाउ सीएम, अब हम देख रहे हैं कि हमने आज, अगर हमारे लिए, मैंने कहा था आपसे कि अगर हमने फर्स्ट पेज अच्छी तरीके से कवर कर लिया और एक एडिटोरियल वाला जाता है, अगर इन पेजों को आपने अच्छे से तरीके से कवर कर लिया तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन जो है करंट वाला वो नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी न्यूज़ होती है वो आपकी फ्रंट पेज पे आ ही जाती है। सीएम इनॉर्डर दिल्ली फर्स्ट आरओ वाटर एटीएम 500 मोर टू बी सेटअप। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि भाई वाटर एटीएम ये क्या नई चीज़ है, वाटर एटीएम। अब तक हमने मनी मनी एटीएम तो सुना था, पर वाटर एटीएम हम पहली बार सुन रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने वाटर एटीएम को इनॉग्रेट किया है दिल्ली में। और इसमें क्या है, देखिए एक लिमिटेड है, आप 20 लीटर पानी आपको 1 डे में मिलेगा। अगर आप उससे ज़्यादा पानी निकालते हैं उसमें से तो आपको पेनल्टी लगेगी, और वो लगेगी ₹1.60 की। अब आप ये इसमें क्या था मैं बताऊं, वाटर एटीएम आप समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ शुरुआत हुई है। तो इसकी शुरुआत हुई है आपकी दिल्ली में, बस इतना सा समझना है आपको। और इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या दिया है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा है हमसे। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इनॉग्रेटेड द सिटी फर्स्ट वाटर एटीएम विच प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर treated using the reverse osmosis, you can say that RO process in कहाँ पे, मायापुरी फेज 2 मंडे, मायापुरी फेज 2 में वाटर एटीएम के लिए। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश 4 सच वाटर एटीएम एज पार्ट ऑफ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने एटीएम को खोला गया, 4 को। ठीक है, उसके बाद सीनियर ऑफिशियल एडिंग प्लान एफर्ट ऑफ सेट ऑफ नेटवर्क फॉर द 500 वाटर एटीएम अक्रॉस द सिटी। लगभग 500 वाटर एटीएम खोले जाएंगे अक्रॉस द सिटी। एनीवन विद द वाटर एटीएम कार्ड इशू, और देखिए इनके लिए बाकायदा कार्ड मिलेगा, जैसे होता है ना एक एटीएम कार्ड होता है, उसी तरीके से आपका एक एटीएम कार्ड होगा फॉर द वाटर के लिए, इशू बाय द दिल्ली जल बोर्ड। अब देखिए एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि यहाँ पर निकालने के लिए कि जो वाटर एटीएम खोले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको पहले तो आपको ये समझना है कि कौन सा बोर्ड देख रहा है, तो वो हो गया आपका दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है,
और जो कार्ड भी इशू होंगे उसको भी दिल्ली जल बोर्ड उसको इशू करेगा। वुड बी एबल टू ड्रॉ अप टू 20 लीटर ऑफ वाटर डेली फ्रॉम दीज एटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग आपको 20 लीटर पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एक दिन के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर आगे क्या है? वाटर ड्रॉन ओवर द डेली कोटा विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ ₹1.60 पर 20 लीटर ही एडेड। और देखिए एक बात और कही गई है कि आप पर ₹1.60 क्या लगेगा, और अगर आप 20 लीटर से पानी से ज़्यादा लेते हो तो आपके ये चार्जेबल होगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई, है ना। देखिए इस टाइप की जब न्यूज आती है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, पढ़ने के लिए, और हो सकता है इससे क्वेश्चन बन भी जाए। यमुना रिवर स्टिल फ्लोइंग एबव डेंजर मार्क में राइज फर्दर। देखिए फिर भी ऐसा हो सकता है कि यमुना का जो यू कैन से दैट जल स्तर है वो बढ़ सकता है। तो उसी के अब ये पूरा फ्लो चार्ट दिया है आपका कि कब कितना था, है ना, वाटर लेवल। अब तो दिल्ली गवर्नमेंट सेलिब्रेट 5 ईयर ऑफ हैप्पीनेस करिकुलम। करिकुलम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप बच्चों को आपको 1 2 3 4 5 सिखाना है या 6 7 सिखाना है, तो अब आप डायरेक्टली जाके क्लास में पढ़ाना शुरू करें, इट्स नॉट ए करिकुलम। आपने करिकुलम को ऐसे किया कि मान लीजिए करिकुलम यू कैन से दैट हैप्पीनेस करिकुलम पाठ्यक्रम, तो उसमें उन्होंने थोड़ी सी एक्टिविटी और शामिल कर दी, है ना, और उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को बहुत ज़्यादा रोचकता मिली। तो इसी को एक्चुअली में करिकुलम में शामिल होने से बच्चों को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है कि हमने कुछ भी सीखा वो अच्छी तरीके से सीखा। आगे देखते हैं, गुज्जर बकरवाल टू हिट द स्ट्रीट ओवर शेड्यूल टैक्स फॉर द पहरियार। अब देखिए क्या है, अब आपके लिए सबसे पहले तो ये पकड़ना है कि बकरवाल जो है वो कहाँ है। इसका क्वेश्चन बन चुका है, आपसे सिर्फ यही पूछा था कि बकरवाल जो ट्राइब्स है वो कहाँ रहती है, तो ये रहती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो गुज्जर एंड बकरवाल कहाँ रहते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, अब ये क्या, ये किसके अगेंस्ट में उतर रहे हैं मैं बताऊँ। एक्चुअली में क्या है ना कि जो पहरियार हैं उनको शामिल करने की बात चल रही है किसमें? शेड्यूल ट्राइब्स में। तो गुज्जर और पटियार ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर इनको आपने शामिल किया तो हम अपने कैटल के साथ, मतलब अपने जानवरों के साथ हम सड़क पर तो उतर आएंगे और ऐसा हम नहीं होने देंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये है। अब देखिए ट्राइब्स को लेकर तो अभी कुकी और मैती भिड़ी हुई है मणिपुर में, अब ये आप जम्मू कश्मीर में और देख रहे हैं गुज्जर और बकरवाल, है ना। तो वही है ये आर्टिकल। अगर ये बिल एक बार पास कर दिया है ना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द बिल वंस पास्ड विल पेव द वे ऑफ पेरियर गद्दा ब्राह्मण एंड कोली टू बी इंक्लूडेड इन द एसटी लिस्ट इन द यूनियन टेरिटरी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आपका पहरीज है, गद्दा ब्राह्मण्स है या कोली है, ये एसटी लिस्ट में शामिल हो जाएंगे यूनियन टेरिटरी वाले में। बट इसी वजह से देखिए अमित शाह ने उनके बात करने की कोशिश की, उनके जो प्रतिनिधि हैं, वी विल नॉट अलाउ इंक्लूसिव ऑफ पेरियार एंड ब्राह्मण इन द एसटी। ये जो चौधरी हैं, मिस्टर चौधरी, है ना, उन्होंने और उनके सपोर्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इनको शामिल नहीं होने देंगे किसमें? यूनियन लिस्ट में एज आ शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं सोशल सिक्योरिटी फॉर द गिग वर्कर इन राजस्थान। अब व्हाट इज ए गिग वर्कर? आपके लिए क्वेश्चन क्या है, गिग वर्कर क्या है? तो पहले हम गिग वर्कर को देखने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज ए गिग वर्कर। देखिए क्या है, हु इज गिग वर्कर? Gig worker as a short-term, temporary, or independent contracted for one or variety of employees through they are not employed in the traditional sense। मतलब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट दिया और आपने उस काम को करके दे दिया, उसके बाद आपका काम खत्म, कंपनी का काम खत्म, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो आपने वो शॉर्ट टर्म के लिए काम दिया और उस काम को आपने फिनिश कर दिया, देन आपको क्या बोला जाएगा? वो बोला जाएगा गिग वर्कर। ठीक है, तो यही है कि सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है कहाँ पे? गिग वर्कर इन राजस्थान। इसका एक आर्टिकल नीचे भी दिया है ना। तो अभी पर्टिकुलर एक स्टेट की बात है इसलिए मैं इस आर्टिकल को रीड नहीं कर रहा। आगे चलते हैं फिर हम। इसरो लॉन्च PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर न्यू इमेज सैटेलाइट। अब एक्चुअली में क्या है, अब देख रहे हैं कि जब से चंद्रयान 3 अपना लॉन्च हुआ है तो बहुत सी कंट्रियों की निगाह अपने यू कैन से दैट जो श्री क्या नाम है, श्री सतीश धवन, है ना, तो वहाँ जो अपना सेंटर है उस पर टिकी हुई है कि भाई हमें भी चांस मिले, है ना, अपनी कोई भी सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए। तो इसी के रिगार्डिंग श्री हरिकोटा में जो यू कैन सी दैट आंध्र प्रदेश, सिंगापुर ने भी इंडिया को ये ऑफर दिया है कि भाई आपको ये काम करना है, हमारा एक सैटेलाइट है उसको भी आपको स्थापित करना है। अच्छा, जब से एक्चुअली में क्या है ना, चंद्रयान इतने सस्ते में पहुंच गया कि जैसे एक कैसे कहते हैं ना कि हॉलीवुड की जितनी मूवियाँ बनती हैं तो उससे भी बहुत कम कॉस्ट में पहुंचा है। तो देखते हैं क्या है इसमें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन मंडे अनाउंस दैट PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर डेसर सैटेलाइट विल बी लॉन्च ऑन 30 जुलाई फ्रॉम द श्रीहरिकोटा। तो अभी तो टाइम है इसको पढ़ने के लिए, 30 जुलाई को लॉन्च होगी।
है ना। आज है 25 अलग, वो 5 दिन बचे हैं। पी अब एक्चुअली बस इतना समझना ये है क्या, PSLV सी जिस दिन आ गया मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, जैसे मैंने चंद्रयान को कराया था। तो इसलिए जिनका चंद्रयान वाला छूट रहा है ना, चंद्रयान 3 वाला, वो एक बार चंद्रयान 3 वाली वीडियो को जरूर देख लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। PSLV-C56 कैरिंग DSR सैटेलाइट विल बी लॉन्च अलॉन्ग विद 6 अदर सैटेलाइट, और उसके साथ कितनी, 6 अदर सैटेलाइट भी जाएंगे। बस अभी आपको लिए इतना ही है, और उसके बाद 26, जब वो 30 जुलाई आएगा तब इसको हम और तरीके से पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं फिर हम। देखिए एडिटोरियल आज मैंने नहीं कराया है ना। कारण क्या है, थोड़ा सा इसमें आप देख रहे हैं एडिटोरियल को आज। आज कारण यही है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी आज बन नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं है इतना। तो इसलिए ये आज वीडियो इतनी लॉन्ग नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपके जो भी टॉपिक है वो तो मैं खत्म करा दूँ। और देखिए एडिटोरियल छूट गया तो ऐसा नहीं है मैं कवर नहीं कराऊंगा, उस वक्त के लिए बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, एडिटोरियल जैसे आज छूट गया तो क्या होता है कि उसके जो भी की पॉइंट्स होते हैं वो तो आपको पीसी में मिल ही जाते हैं। उसके बाद रह गया आपको उसको समझाने के लिए, तो वो आर्टिकल मैं आपका डिस्कस करा ही देता हूँ कैसे नहीं कैसे करके। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटमेंट ए पैनल अंडर द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर प्रभोव टू रिव्यू। देखिए क्या है, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पैनल को अभी गठित किया गया था। तो उसके जो चेयरमैन है ना वो है डॉक्टर प्रभोव। अच्छा, उनका कहना क्या है भाई, ये इनके देखिए ये है कि भाई ये जो NSO है आपका, नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो भी अभी आप देख रहे हैं डेटा लिया गया है वो 2011 के सेंसस से लिया गया है। तो इसी वजह से ये विवाद में भी रहा, और डॉक्टर शर्मिका रवि एंड विवेक डेब्रॉय ने आर्ग्यू किया था कि जो आउटडेटेड हमने सर्वे मेथड अपनाई है ना, नेशनल सर्वे के लिए, और ये सिस्टमेटिकली अंडर एस्टिमेट करता है इंडियन डेवलपमेंट। वो कारण क्या है भाई, 2011 का डेटा कुछ और था, अभी का डेटा कुछ और है। तो इन दोनों में डेटा जो भी होना चाहिए वो आपका करंट का डेटा होना चाहिए, उसी के हिसाब से तो आप चीज़ बेटर तरीके से निकाल पाएंगे। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसको हालांकि हम कर चुके हैं, बट इसमें आपके लिए समझने के लिए यही है कि भाई डेटा आपने पुराना ले लिया और आप उसी डेटा के हिसाब से इंडियन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इट्स अंडरस्टैंडमेंट फॉर द इंडिया। ओके, और नेशनल लेवल डाटा इज ए की सोर्स। अब ये एक्चुअली में ये डाटा हमने लिया लिया है, तो इससे हमें क्या की सोर्स है हमारे, जैसे मान लीजिए आपके रिसर्च के लिए या पॉलिसी मेकिंग के लिए या डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए है। तो कुल मिला के ये है कि जब भी नेशनल कोई भी सर्वे होता है तो उसका जो डेटा है ना, आई थिंक वो 4 या 5 साल पुराना होना चाहिए मेरे हिसाब से, और उससे आप अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या बेटर है और क्या बेटर नहीं है। और NSO जो आता है वो आपका रिसर्च के लिए, जैसे पॉलिसी मेकिंग के लिए या डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए NSO किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने वही है सारी कहानी कि भाई किसने इसका अपोज किया, आर्गू दिया, आर्गूमेंट भी दिया। और ये कुछ आपका एक चार्ट दिया है जिसमें बताने की कोशिश करी गई है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वाले का क्या है, 4 वाले का क्या है, 3 वाले का क्या है, 2 वाले का। जैसे हम बात कर लेते हैं आपका सेंसस प्रोजेक्शन से पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा अंडर वेटेड सैंपल क्या है। तो देखिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ। जो आपका एन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फर्स्ट है, इसका 31 कुछ है, और उसके बाद आपका इसका 31.3 है, उसके बाद ये 44.2 है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 28.0 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वाला 24.82 है। ओके, तो ये लास्ट में आपका ये है अंडर वेटेड सैंपल है कुछ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के। ओके, आगे चलते हैं। गिग वर्कर अभी मैंने बताया आपको व्हाट इज गिग वर्कर, तो उसी के रिगार्डिंग एक आर्टिकल्स आया। ठीक है, और थोड़ा सा देखने की बात करें तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि गिग वर्कर के बारे में बताऊं आपको। राजस्थान गवर्नमेंट ने 24 जुलाई को एक आप कह सकते हैं बिल पास किया है। ठीक है, और फॉर रिगार्डिंग दी गिग वर्कर इन सोशल सिक्योरिटी, और ये जो वेलफेयर की बात करता है। ठीक है, किसकी, गिग वर्करों की, है ना, टू अदर फ्रॉम सिविल सोसाइटी, इसी टाइप के लिए कुछ है ये। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। अब देखते हैं यहाँ पे एक और है अपने लिए, उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, मणिपुर आस्क असम राइफल्स टू पुश बैक 718 रिफ्यूज फ्रॉम द म्यांमार। मणिपुर ने पूछा असम राइफल से कि भाई आपने पुश बैक करो इनको 718 जो रिफ्यूजी हैं, कहाँ से आई है, म्यांमार से। अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, उस क्वेश्चन को हम निकालने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ए असम राइफल। असम राइफल आपने कई बार सुनी होगी, कल भी सुनी होगी कि असम राइफल का एक आर्टिकल आया था। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है। वही कहानी है कि भाई 718 आए हैं इनको वापस कर दो। ठीक है, मणिपुर ये बात कहना चाह रहा है किससे, असम राइफल से। द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन मंडे आस्क द असम राइफल इमीडिएटली पुश बैक
718 म्यांमार नेशंस, जिसमें लगभग 301 चिल्ड्रन हैं, और एंटर टू द स्टेट इलीगली ऑन 22 जुलाई एंड 23 जुलाई। तो ये 22 से 23 जुलाई के बीच में इलीगली एंटर हो गए हैं मणिपुर में, ठीक है। और लगभग उसमें से 301 चिल्ड्रन हैं, 718 म्यांमार नेशंस वाले। अच्छा, ओके। अब क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो साउटेड डिटेल रिपोर्ट्स फ्रॉम द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ऑन हाउ द रिफ्यूजी वर अलाउड टू इलीगली एंटर्स। तो कुल मिला के ये आपको इसमें से जो समझना है मैं बता दूँ वो यही है, ये देख लेना है आपको असम राइफल्स का है। तो थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे लेने की कोशिश की है, देखते हैं। ये रहा द असम राइफल्स, वन ऑफ द सेंट्रल आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स। तो पहले तो आपको ये समझना है कि ये पुलिस फोर्स है, और वो भी कैसी है, सेंट्रल आर्म फोर्स है। इज द लीडिंग काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और कहाँ की बात है ये, नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ असम तो नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है। बैकग्राउंड की बात करते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स इन इंडिया। ये इंडिया की ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स है, क्लियर। The unit can trace its lineage back to paramilitary police force that was formed under the British in 1835 called चाहार लेवी। इसको और क्या बोला जाता है, चाहार लेवी। तो ये जरूर याद रखना है आपको कि असम राइफल्स को चाहार लेवी के नाम से जाना जाता है। आगे, सिंस देन असम राइफल्स हैव अंडरगोन अ नंबर ऑफ चेंज। द असम कौन कौन से देखते हैं आपके, असम फ्रंटियर पुलिस 1883 and Assam Military Police 1891 and Eastern Bengal and Assam Military Force 1930 before finally become the Assam Rifles। तो इसके नाम कई बार चेंज हुए, उनमें से आपको नाम प्रीलिम्स बेस के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ जो वनडे एग्जाम है उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा। इतना समझना है कि आपका असम फ्रंटियर पुलिस 1883 में, 91 में और 13 में और 1917 में फाइनल इसका नाम असम राइफल्स हुआ है। आगे रोल, इट इज अ टास्क विद मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द नॉर्थ ईस्ट अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी एंड आल्सो गार्ड बाय द इंडो म्यांमार बॉर्डर इन द रीजन। क्लियर है यहाँ तक। इट इज आल्सो नोन एज सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट की सेंटिनल्स बोला जाता है किसको, असम राइफल्स को। अब आपके लिए यही क्वेश्चन बन जाता है कि देखिए अंडमान निकोबार में तो सेंटिनल ट्राइब्स है, तो सेंटिनल ट्राइब्स के बारे में आप एक बार जाके गोथ्रो कर लेंगे, ओके। शिलोंग मेघालय में इसका हेडक्वार्टर है, ओके। और इसका मोटो क्या है, फ्रेंड ऑफ द हिल पीपल, फ्रेंड ऑफ द हिल पीपल, ठीक है, ओके। अच्छा, और इसमें अभी देखिए जो रेडियो कॉलर ऑफ 6 चीता एट कुन्नू रिमोव, कुन्नू नेशनल पार्क में भी पता है आपको 2 चीता की डेथ हो गई, और लगभग आई थिंक 3 कप्स और 5 एडल्ट चीता की डेथ हो चुकी है, लगभग आप कह सकते हैं मार्च से, है ना। इसी मार्च से लगभग 5 3 8 चीता की और डेथ हो गई। 2 तो वो अपने हमने पढ़ ही लिए थे, ठीक है। और आज इस सेशन को मैं यहीं रोकने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने निकाल दी, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो आज हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है मेरे टाइम में, ओके। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।